हेलो बच्चों, आप सभी को पैरामेडिकल के सबसे बेहतरीन चैनल स्टडी जीनियस में फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पैरामेडिकल के बिल्कुल पेपर पे आधारित जीके यानी समान ज्ञान का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि बिल्कुल पैरामेडिकल के पेपर के अनुसार डिजाइन किया गया है, जो कि हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है। वही क्वेश्चन को यहाँ पर लाकर आपको इस सेशन में करवाया जा रहा है। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी निवेदन है, जो भी हमारे चैनल पे अभी न्यू है या जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ हमारे मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाता है। और हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके एग्जाम में अच्छे से अच्छे रैंक को प्राप्त करें और अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है बच्चों, दिसंबर 2022 में 22वें विश्व कप फुटबॉल की विजेता टीम है। कह रहा है दिसंबर 2022 में जो 22वां विश्व कप फुटबॉल का मैच खेला गया था, उसका विजेता टीम कौन है। पहला ऑप्शन ब्राज़ील, दूसरा उरुग्वे, तीसरा अमेरिका, चौथा अर्जेंटीना। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है दिसंबर 2022 में जो फुटबॉल का विश्व कप मैच खेला गया था, उसका विजेता टीम कौन है। पहला ऑप्शन ब्राज़ील, दूसरा ऑप्शन उरुग्वे, तीसरा है अमेरिका, चौथा अर्जेंटीना। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना इसका राइट आंसर होगा। अर्जेंटीना था जो 2022 में 22वां विश्व कप फुटबॉल के विजेता बना था। अब एक क्वेश्चन और पूछ देता है एग्जाम में कि यह किसके किसके साथ खेला गया था। क्वेश्चन पूछ देगा 2022 में जो 22वां विश्व कप फुटबॉल का मैच हुआ था, वह किसके किसके साथ खेला गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि अर्जेंटीना और किसके साथ बच्चों, फ्रांस के साथ खेला गया था। किसके साथ खेला गया था, फ्रांस के साथ खेला गया था, आपको याद रखना। एक क्वेश्चन और पूछता है कि अर्जेंटीना है वो कितना बार कप लिया है, विश्व कप फुटबॉल का विश्व कप का कितना कप लिया है, ये भी पूछता है। तो आपको ये भी याद रखना 3 बार कप ले चुका है। कितना बार ले चुका है, 3 बार कप ले चुका है। पहला बार कब लिया था बच्चों, तो 1978 में लिया था, ये भी आपको याद रखना। पहला बार पूछ देगा कब लिया था। दूसरा बार कब लिया था, तो 1986 में। इसी से ज़्यादा अर्जेंटीना से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको इतना डिटेल्स में बताया जा रहा है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये 3-4 क्वेश्चन में से कि किसी न किसी एक क्वेश्चन आपको पूछ देता है एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर बच्चों, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। कह रहा है जब खेल कूद होता है तो उसमें जो खिलाड़ी होते हैं, जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, अच्छे प्रदर्शन करते हैं, तो उनके लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। पहला ऑप्शन ज्ञानपीठ, दूसरा अर्जुन पुरस्कार, तीसरा विक्रम सेठ पुरस्कार, चौथा है जमनालाल बजाज पुरस्कार। तो चलिए सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है खेल कूद में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है बच्चों, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है। कह रहा अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय होता है उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन 10, दूसरा 15, तीसरा 20, चौथा 25। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 15 होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितना होता है बच्चों, 15 होता है। सभी को याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितना होता है बच्चों, 15 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों, भारत अब तक यानी 2021-22 तक कितनी बार सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है। कह रहा है भारत है जो कि 2021-22 तक सुरक्षा परिषद का कितना बार सदस्य अभी तक बन चुका है। पहला 5 बार, दूसरा 8 बार, तीसरा 4 बार, चौथा 2 बार। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा भारत है जो अब तक कितना बार है जो सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सभी को याद रखना कितना बार बन चुका है बच्चों, 8 बार बन चुका है। कितना बार बन चुका है, 8 बार बन चुका है। सभी लोगों को क्या करना है, याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, भारत में करेंसी सिक्का की
टकसाल कहाँ है? कह रहा भारत में करेंसी सिक्का की टकसाल कहाँ है? मतलब इसका कहने का मतलब हुआ भारत में जो करेंसी सिक्का बनती है वो कहाँ पे बनती है? पहला ऑप्शन कलकत्ता में, दूसरा नई दिल्ली में, तीसरा नासिक में, चौथा बेंगलुरु में। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में जो करेंसी सिक्का है वो कहाँ पर निर्मित किया जाता है? सिक्का की बात कर रहा है, नोट की बात नहीं, सिक्का की। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए जिनका है उनका बिल्कुल सही जवाब, कलकत्ता में बनता है। कहाँ बनता है बच्चों? कलकत्ता में बनता है। सभी लोग को याद रखना कहाँ बनता है? कलकत्ता में बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है जल शक्ति अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? कह रहा है जल शक्ति अभियान है वह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा या महाराष्ट्र सरकार द्वारा। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है जल शक्ति अभियान है वह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, मतलब शुरुआत किया गया था। जो हर घर नल, आप सुने, हर घर नल मतलब हर घर को जल पहुंचाना, हर घर में जल पहुंचाना है। यह अभियान किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, दूसरा है राजस्थान सरकार द्वारा, तीसरा भारत सरकार, चौथा महाराष्ट्र सरकार। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? सभी लोगों को पता होगा भारत सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आप सभी लोग याद रखिएगा, जल शक्ति अभियान भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? केंद्र सरकार का पहला डिजिटल बजट किस वर्ष लोकसभा में पेश किया गया? कह रहा है केंद्र सरकार के द्वारा पहला जो डिजिटल बजट है वह किस वर्ष लोकसभा में पेश किया गया था? सबसे पहले बार डिजिटल बजट है वह कौन सा ईयर पेश किया गया था? पहला ऑप्शन 2018-19 में, 2019-20 में, तीसरा ऑप्शन 2020-21 में, चौथा 2021-22 में। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा केंद्र सरकार है जो पहला डिजिटल बजट किस वर्ष लोकसभा में पेश किया गया? सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 2021-22 में पहला डिजिटल बजट है जो कि पेश किया गया था। कब पेश किया गया था बच्चों? 2021-22 में भारत सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा पहला डिजिटल बजट लोकसभा में पेश किया गया था। आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा एवं विनियोजित किया जाता है? सभी लोग बताएंगे यह कौन सा कर है जो क्या होता है बच्चों? कौन सा कर है जो संघ द्वारा क्या होता है? लगाया जाता है और राज्यों द्वारा यानी कि राज्य स्टेट द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है। पहला ऑप्शन वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी जिसको बोला जाता है, दूसरा है स्टैंप शुल्क यानी स्टैंप ड्यूटीज बोला जाता है, तीसरा है संपदा शुल्क यानी स्टेट ड्यूटी बोला जाता है, चौथा यात्री और माल कर पैसेंजर यानी गुड टैक्स शुल्क है। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। सभी लोग कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी यात्री और माल कर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर बच्चों? निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह भारत में अरब सागर के तट पर स्थित है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है जो भारत में अरब सागर के तट पर स्थित है? अब 4 ऑप्शन दिया है बच्चों। इसमें कह रहा है नया मंगलौर, कांडला, कोचीन और क्या है मारमगांव है। इन चारों में से कितना है सही, मतलब कितना बंदरगाह, चारों बंदरगाह दिया हुआ है और इन चारों बंदरगाह में से कितना बंदरगाह है जो अरब सागर के तट पर स्थित है? सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। रहा केवल 1। दूसरा ऑप्शन कह रहा है 1 और 3 मतलब नया मंगलौर और कोचीन। तीसरा ऑप्शन कह रहा है 1 2 3 4 यानी चारों है। चौथा ऑप्शन कह रहा है 1 2 और 4। सभी लोग बताएंगे। कह रहा है इन चारों में से कितना है बंदरगाह जो कि अरब सागर के तट पर स्थित है? सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी जिनका उनका बिल्कुल सही जवाब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 और 4 दोनों है। 1 2 और 4 तीनों है जो कि बंदरगाह अरब सागर के तट पर स्थित है, यानी नया मंगलौर और क्या चीज बच्चों? दूसरा कांडला
और फिर क्या है, मारम गाँव। ये तीनों है जो कि कहाँ है बच्चों, बंदरगाह भारत के अरब सागर के तट पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर बच्चों, काडरामम हिल कहाँ है। काडरामम हिल है वो कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन केरल में, हिमालय में, नेपाल में, मणिपुर में। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। काडरामम हिल है वो कहाँ स्थित है, सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कार्डमम हिल है जो कि कहाँ पे स्थित है, सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन केरल, दूसरा हिमालय में, तीसरा नेपाल में, चौथा मणिपुर में। सभी लोग बताइए जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, केरल में स्थित है। कहाँ है बच्चों, केरल में स्थित है। कहाँ है, केरल में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारे मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। करा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किस स्थल से हुआ है, कहाँ से हुआ है। पहला ऑप्शन करा तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से, दूसरा करा हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से, तीसरा करा पश्चिमी तिब्बत के मानसरोवर झील से, चौथा करा इनमें से किसी से भी नहीं। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। करा ब्रह्मपुत्रा नदी है उसका उद्गम कहाँ से हुआ है, मतलब ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से निकली है, सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताएंगे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जिनका उनका बिल्कुल सही जवाब। कहाँ से निकला, तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से निकला। कहाँ, तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम हुआ है, सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, भारत में किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। कह रहा भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। पहला उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या महाराष्ट्र। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा बिहार में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं। कह रहा भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, किनको कहते हैं भारत में हरित क्रांति के जनक। पहला ऑप्शन एम एस स्वामीनाथन को, वाई सुदर्शन को, वर्गीज कुरियन को, या तो इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं, सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, कावेरी नदी बहती है। कह रहा है कावेरी नदी बहती है वो कहाँ से बहती है। कह रहा है कावेरी नदी बहती है वो कहाँ से बहती है। पश्चिम भारत में, उत्तर भारत में बहती है, मध्य भारत में बहती है, दक्षिण भारत में बहती है। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है कावेरी नदी बहती है वो कहाँ बहती है, पश्चिम भारत में, उत्तर भारत में, मध्य भारत में या दक्षिण भारत में। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि सर हमको इसका पीडीएफ चाहिए, हमको पीडीएफ नहीं मिल पाता। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कमेंट सेशन में जाएं, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाएं, उस जगह पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण भारत में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, दक्षिण भारत में कावेरी नदी बहती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। कह रहा है नागा अर्जुन परियोजना, नागा अर्जुन सागर परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है। पहला पावना नदी, दूसरा बेतवा नदी, तीसरा मयूराक्षी नदी, चौथा है कृष्णा नदी। तो चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है नागा अर्जुन सागर परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, सभी लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, जिनका उनका बिल्कुल सही जवाब, कृष्णा नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों, कृष्णा नदी पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, दूसरा ऑप्शन संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है,
चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कह रहा है प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मतलब प्रधानमंत्री बना को जो शपथ दिलाता है वो राष्ट्रपति दिलाता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। तीसरा है प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता बनता है, मतलब जिसका सबसे ज़्यादा बहुमत रहता है वही नेता बनता है। तो चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी है, जो कि गलत है। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित नहीं होती है, आपको ये याद रखना है। बाकी सारा सही। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत जिसका ज़्यादा होता है उसी का नेता बनता है, ये भी बिल्कुल सही जवाब है। सिर्फ ये है जो कि गलत है, ये है जो क्या है, गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने दिन अपने पास रख सकता है। कह रहा राष्ट्रपति है जो किसी विधेयक को अपने पास कितने दिन रख सकता है, 14 दिन, 20 दिन, 6 माह, इनमें कोई निश्चित नहीं। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने दिन अपने पास रख सकता है। पहला ऑप्शन 14 दिन, दूसरा ऑप्शन 20 दिन, तीसरा ऑप्शन 6 माह, चौथा ऑप्शन कोई निश्चित नहीं है। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, कोई निश्चित नहीं। जब तक उसका मर्जी होगा, जब तक राष्ट्रपति की मर्जी होगा, जब तक वो अपने विधेयक को अपने पास रख सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर बच्चों, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। कह रहा है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन गया, वैशाली, सारनाथ या बोधगया। सभी को पता होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि करीब करीब 2 से 3 बार क्वेश्चन पैरामेडिकल एग्जाम में पूछ दिया है। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, बोधगया में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों, बोधगया, जहाँ पे हम लोग घूमने के लिए जाते हैं, बोधगया का मंदिर है, वही पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा बच्चों, इनकलाब का नारा किसने दिए थे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनकलाब का नारा किसने दिए थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। सभी लोग बताएंगे, सभी को पता होगा, बचपन से पढ़ते आए हैं, इनकलाब का नारा किसने दिए थे। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिए थे बच्चों, भगत सिंह दिए थे, आप सभी को पता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा लोधी वंश का संस्थापक है। कह रहा लोधी वंश का संस्थापक कौन है, इब्राहिम शाह, दौलत खां लोधी, बहलोल लोधी या सिकंदर लोधी। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है लोधी वंश का संस्थापक है वो कौन है, इब्राहिम शाह, दूसरा दौलत खां लोधी, तीसरा बहलोल लोधी, चौथा सिकंदर लोधी। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोधी है, जो कि लोधी वंश के संस्थापक है। कौन है, बहलोल लोधी, आप सभी लोग याद रखिएगा। तो चलिए थैंक्स बच्चों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट को प्रोवाइड कर सकें। और जो भी PDF लेना चाहते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देखें, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम लिंक से आप जुड़ जाए, या तो फिर स्टडी जीनियस करके सर्च मारे, रेड कलर का लोगो आ जाएगा, उस पर आप जुड़ जाएं। वहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है। गॉड ब्लेस यू, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें, हम आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कर सकें।